तार तो लंबी हो। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 10th क्लास द्विघात समीकरण। ठीक है, आज हम उसका सीखेंगे बेसिक कैसे उसको सोल्व करते हैं। चैप्टर नंबर हमने करना है 4th करना है। ठीक है, पहले देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर द्विघात, फिर द्विघात, इस टाइप से। जैसे कोई भी आपके पास x + 4 = मान लो 5 6 कुछ भी दे रखा है या 0 भी दे रखा है, तो इस प्रकार की जो समीकरण होगी जिसमें x वगैरह की पावर एक ही होती है उसे बोलते हैं रैखिक। तो किस टाइप का समीकरण है ये, रैखिक समीकरण। यदि आपके पास ऐसे मिल जाता x की पावर 2 + 4 = 0 वगैरह, तो जहाँ पे x की पावर 2 है उसे बोलेंगे द्विघात, उसे बोला जाता है द्विघात वगैरह। क्योंकि 9th में हमने सीखा था जितनी भी इसकी पावर होती है उसी को क्या बोला जाता था, घात बोला जाता था। 2 है तो द्विघात बोलेंगे। यदि x की पावर मान लो 3 है, प्लस में 3x² प्लस में 4x + 5 = 0 दे रखे हैं, तो यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये तो इसकी घात है और इसे बोला जाएगा त्रिघात। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसे, त्रिघात, जिसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो रैखिक जो होता है इसको लीनियर बोला जाता है, जो द्विघात है इसको क्वाड्रेटिक बोला जाएगा, जिसपे 3 पावर है उसे त्रिघात मतलब क्यूबिक बोला जाएगा। ठीक है, 3 टाइप का। अब देख रहे हैं इनकी जनरल फॉर्म कैसे रहती है। जो फर्स्ट वाला है उसकी रहती है ax + में c = या b मान लो या c मान लो, मर्जी आपकी, = 0 टाइप। इसका मतलब इसमें x का कोएफिशिएंट कोई ना कोई होगा और पावर 1 मिलेगी। जो द्विघात आप लिखते हो उसको लिखते हैं ax² + bx + c। ठीक है, इक्वल टू। त्रिघात आ जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, ax की पावर 3 bx की पावर 2 cx + d। ठीक है, तो कैसी होगी, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर। तो ये तीनों टाइप। अब कई बार पूछ लेते हैं भाई जो आपकी द्विघात वगैरह बनती है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, x का जो कोएफिशिएंट है जैसे a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि इसका कोएफिशिएंट 0 बन गया तो क्या हो जाएगी, द्विघात नहीं रहेगी, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो जो 4 पॉइंट जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने सिर्फ चेक ही करना है द्विघात है या नहीं। उसमें जो आपके फॉर्मूले यूज होंगे वो भी यहाँ पे लिख देते हैं भाई, कैसे हमने फॉर्मूले यूज करने हैं। उसके लिए आपका जो बेसिक आइडेंटिटी है, जैसे a + b का स्क्वायर होता है, a - b है इसका स्क्वायर होता है, a² - b² है, a + b इसकी पावर 3 है और a - b इसकी पावर 3। तो इस टाइप के क्या होते हैं फॉर्मूले यूज होंगे पहले एक्सरसाइज के अंदर। जैसे a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। जो a - b का स्क्वायर है इसका रहता है a² + b² - 2ab। a² - b² होता है a - b इंटू में a + b। जो a + b की पावर 3 है इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3 b की पावर 3 3ab a + b, और माइनस वाला है उसका फॉर्मूला आता है a³ - b³ - 3ab a - b। ठीक है, ये आइडेंटिटी वहाँ पे क्या यूज होगी। जिसमें मान लो x की पावर जितनी भी 2 थी मान लो कट जाती है तो क्या नहीं बचती, फिर वो द्विघात नहीं बचती। ठीक है, जैसे कोई ऐसा दे दिया मैंने x + 1/x = मान लो 5 दे दिया, मैंने इसको पूछ लिया ये बताओ भाई किस टाइप की है, तो क्या है ये रैखिक नहीं, ये भी कैसी है, द्विघात है। कैसे, क्यों x को लोगे एलसीएम, तो x के x से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, x² + 1 = कितना 5, 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x² + 1 = कितना आ जाएगा 5x। यानी इसमें x की पावर 2, तो किस टाइप का ये द्विघात समीकरण। ये रही ये चीज। तो द्विघात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक। इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह। ठीक है, अब और सीखेंगे हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी और उनको सोल्व करना। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। मान लो द्विघात आपकी दे रही है इस टाइप की ax² + bx + c = 0, इस टाइप कोई दी मिलेगी। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, x = -b + -b² - 4ac इसका रूट डिवाइड बाई 2a। ये आपके पास क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। जहाँ पे भी 2 पावर मिल जाए उसके लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेस पे में एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। देखो मान लो यहाँ पे 2x² दे दिया, माइनस में 2x दे दिया, प्लस में मान लो यहाँ पे या माइनस में मान लो इसको 3 दे दिया। मैं बोल दिया इसको सोल्व करो भाई, इक्वल टू क्या है, 0 है। तो कैसे करोगे, देखो इसमें a की वैल्यू कितनी, कंपेयर करो इसको,
ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू कितनी आई देखो, एक्स स्केयर कोएफिशिएंट, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू क्या रहेगी ये रही -2, सी की वैल्यू कितनी रहेगी -3। ए बी सी मिल गया हमें। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो एक्स स्केयर हो जाएगा माइनस बी है ना, बट बी पहले माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्केयर 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, सी की वैल्यू कितनी है -3 है, इसके ऊपर क्या है रूट है, बटे में कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2। कर दो बस इसको सिंपल सॉल्व, 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 या कितने होते हैं 24, इसका रूट लग जाएगा, बटे में 2 दूनी 4, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस माइनस 24 और 4 कितने होते हैं 28 होते हैं, बटे में हो जाएगा 4। अब 28 के कर लो टुकड़े, 2 पे कट करोगे कितना आएगा 14 आएगा, 2 पे कट करोगे तो 7 आएगा, तो जोड़ा किसका बना 2 का जोड़ा बना है ना, इसका 2 तो आ जाएगा रूट से बाहर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 रूट में क्या बच गया 7 बच गया, और डिवाइड वाला जो 4 है वो एज इट इज है, ऊपर कॉमन है ना दोनों में, तो हम क्या कर लेते हैं उस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो उनमें क्या बचा 1 प्लस माइनस रूट 7 बचा, बराबर 7 बचा है, और बटे वाला 4 है एज इट इज है, इसको 2 पे कट कर दो, तो कितना है हमारे पास 1 प्लस माइनस वर्गमूल 7 बटे 2, किसकी वैल्यू चल रही है ये एक्स की वैल्यू चल रही है, तो एक एक्स तो क्या आ गया हमारा 1 प्लस में रूट 7 बटे 2, और दूसरा क्या आ जाएगा 1 माइनस में रूट 7 बटे 2, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 वैल्यू आएंगी एक्स की, क्लियर है अभी ये, तो इस टाइप से क्या हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये था आपका पहला मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका मेथड आता है फैक्टर मेथड, जिसको हम क्या है फैक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये वाला मेथड है किसी भी आप लगा सकते हो, जो भी आपका द्विघात दिखे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे उन सब को इस मेथड से क्या आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने सीख लिया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, द्विघात क्या है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, एक मेथड हमने सिखा दिया है। नेक्स्ट में हम सिखाएंगे आपको नेक्स्ट मेथड जो आपका फैक्टर वाला होगा, मतलब गुणनखंड विधि। तो आज के लिए इतना ही, और देखेंगे नेक्स्ट।